आज मैं बात करने वाला हूँ, पहले कुछ जानकारी भी आप लोगों को दूंगा और उससे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आपको बड़ी सफलता पानी है, अगर बहुत बड़ी सफलता पानी है और बहुत जल्दी पानी है, तो उस सफलता को पाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो होती है हमारी एनर्जी, है ना। सक्सेस को पाने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, ताकत बहुत लगानी पड़ती है, पूरे जोश के साथ काम करना पड़ता है ना। और कहाँ से लाएं जोश, कैसे मेंटेन रखें उस जोश को, उस एनर्जी को, उस ताकत को अपने भीतर एक लंबे समय तक, क्योंकि रातों रात तो कामयाबी मिलती है नहीं। अब एक लंबे समय तक हमें इस काम को करना है, तो लंबे समय तक हमें उस एनर्जी को भी हमारे भीतर जिंदा रखना है ना। कुछ ऐसा हो जाए कि एनर्जी का फ्लो ऑटोमेटिक होता रहे, हम जब रोज उठें तो रोज उत्साहित होकर के उठें और हमारे अंदर वो रोजाना ऊर्जा रहे इस काम की कि यार हम कुछ बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी कोई एनर्जी हमें रोज मिल जाए तो आसान है ना सक्सेस को पाना। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक थोड़ा स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से, कि अगर आप जिस शहर में रहते हैं वहां उस शहर में मैं आपको कहूँ कि बीच चौराहे पर आपको एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है, जो कि 50 फीट गहरा, 50 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा हो। अब आप में से क्या कोई उस गड्ढे को खोदना चाहेगा क्या? शायद कोई भी नहीं खोदना चाहेगा। गड्ढा क्यों खोदेंगे हम, है ना। और गड्ढा खोदने के लिए अगर मैं कहूँ कि आपको महीने भर का समय दिया गया है और महीने भर का, अब आप नहीं खोदना चाह रहे हैं, तो मैं एक ऑफर डाल देता हूँ कि जितना लेबर को पेमेंट मिलता है एक गड्ढा खोदने के लिए, मजदूर को जितनी मजदूरी दी जाती है उसकी दुगनी मजदूरी मैं आप लोगों को दिलवा दूं। तो भी आप खोदना चाहेंगे क्या? है ना। क्योंकि अब क्या चीज है, इस काम को करने में तीन चीजें होती है कि हमें दर्द भी होगा, हमें थकान भी होगी और हमें शर्म भी आएगी इस काम को। आएगी ना। गड्ढा खोदना हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है तो हमें शर्म भी महसूस होगी और हमें थकान भी महसूस होगी कि यार पैसा, इतने समय में ये काम करेंगे, इतने समय में कुछ और कर लेंगे तो भी इतना पैसा तो बना ही लेंगे, तो हम क्यों करें इस काम को। तो हमें थकान भी होगी और हमें दर्द भी होगा। तो अगर दुगना पैसा मिले तो भी हम इस काम को नहीं करना चाहें। पर अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जिसके बाद आप शायद काम करना तो चाहेंगे, ये गड्ढा खोदना तो चाहेंगे, पर इस गड्ढे को खोदने के लिए अब आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अब आप चाहोगे कि मैं गड्ढा खोद दूं, पर रुपया कुछ नहीं मिलेगा। बता दूं, वो बात बोल दूं मैं। अब मैं आपको कहता हूं कि 50 फीट जब आप गड्ढा खोद लेंगे तो उस 50 फीट के नीचे 200 किलो सोना दबा हुआ है। अब आप खोदना चाहेंगे क्या? सभी खोदना चाहेंगे? कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं नहीं खोदना चाहता? अच्छा, अब आपको एक रुपया नहीं मिल रहा है फिर भी आप खोदने को तैयार है। अब कहाँ गया आपका डर, आपका दर्द, आपकी थकान कहाँ गई? आपकी शर्म कहाँ गई? अच्छा, एक बात बताइए कि अब क्या खोदने में आपको इसको एक महीना लग जाएगा क्या? नहीं, एक महीना नहीं लगेगा। अब आप इसको रातों रात खोदना चाहेंगे क्या? अब आप रातों रात खोदना चाहेंगे, रातों रात खोदने के लिए तो मशीनों की जरूरत पड़ेगी और पैसा मैं तो दे नहीं रहा। और मान लीजिए कि आपके पास भी उतना पैसा नहीं है कि मशीनें लाई जाए, तो क्या करोगे? कर्ज ले लोगे? कर्ज भी ले लोगे? अब आपको इस काम को करने में शर्म भी नहीं आ रही है, अब आपको दर्द नहीं हो रहा, अब आपको थकान नहीं हो रही, आपकी सारी चीजें दूर हो गई। ऐसा क्या बदला कि सब गायब हो गया? ऐसा ये बदला कि अब पता लग गया कि यार ये जो हम करेंगे इससे मिलने क्या वाला है। तो डर, दर्द, थकान, शर्म, सारी चीजें एक साथ गायब होगी, है कि नहीं। अगर यही चीज आरसीएम में आपको पता लग जाए कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें मिलने क्या वाला है, तो आपका
दर्द खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी थकान खत्म हो जाएगी, आपकी शर्म खत्म हो जाएगी, आप हर चीज से दूर आ जाएंगे। पहले ये चीज जान लें बहुत अच्छे से कि हम जो ये काम कर रहे हैं, हम जो अभी शुरुआत हमने की है, तो इससे हमें मिलेगा क्या, हमें हासिल क्या होगा, वो क्लियरिटी आ जाए। जैसे मैं कहूं कि अगर आपका कोई लक्ष्य है जहां आपको निशाना लगाना है, वो अगर इस तरह से धुंधला नजर आए, तो क्या निशाना सही जगह पे लगेगा? क्या मछली की आंख पर लग सकता है वो निशाना? अगर इतना क्लियर दिखे तभी तो संभव है ना कि कुछ आप उसके आसपास पहुंच पाए। तो इतनी क्लियरिटी आपकी आ जाए, आज वो क्लियरिटी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और वो क्लियरिटी जब अगर आपको आ गई, तो आपका ये डर, आपकी ये थकान, आपकी ये शर्म, आपकी ऊर्जा में बदल जाएगी। फिर उसी काम को करने की आपको एनर्जी आ जाएगी। फिर आप उस काम को करने के लिए चाहे कर्ज भी लेना पड़े तो ले लेंगे। फिर आप उस काम को करने में जितनी देरी आपको लग रही थी उतनी देरी नहीं लगाएंगे, उसको आधे से भी कम समय में कर लेंगे, अगर ये पता हो कि साला मिलने क्या वाला है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि मिलने क्या वाला है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जो दर्द, थकान, डर, ये सारी चीजें तब तक ही लगती है जब तक हमें पता नहीं हो कि हमें मिलेगा क्या। जैसे आप तो महिलाएं हैं, और महिलाएं बहुत अच्छे से ये जानती होगी कि एक बच्चे को जन्म देते समय कितना पेन झेलना पड़ता है। एक, जैसे कपड़े को हम मीटर में नापा करते हैं कि कितने मीटर कपड़ा है, पानी को हम लीटर में नापा करते हैं कि कितने लीटर पानी है, उसी तरह से दर्द को डेल में नापा जाता है कि कितने डेल का दर्द है आप। और वो डेल जो है, वो दर्द मापने की इकाई है। और एक मनुष्य, साधारण मनुष्य मात्र 45 डेल का दर्द सहन कर सकता है। 45 डेल, 45 डेल से ज्यादा दर्द हो तो असहनीय पीड़ा होती है और शायद मृत्यु भी हो जाए। अब एक बच्चे को जन्म देते वक्त एक औरत को दर्द होता है 57 डेल का, 57 डेल का। और ऐसा नहीं है कि बच्चे को जन्म देने से पहले उसे ये जानकारी छुपाई जाती है कि भाई तेरे को दर्द होने वाला है। उसको तो पहले से पता होता है कि ये दर्द होगा मुझे। अब आप कल्पना कीजिए औरत को होने वाली उस पीड़ा की, और बच्चे को पाने के लिए, अपनी संतान को पाने के लिए उसके प्रेम की, उस चाहत की। तो बस ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है कि आपको जब पता होता है कि आखिरकार मुझे मिलने क्या वाला है, उस एहसास के लिए आप बड़े से बड़े दर्द को झेलने की ताकत रखती हैं, और पुरुषों से कई गुना ज्यादा रखती हैं। आप बेहतर हैं उस चीज में। पुरुष को अगर कह दिया जाए ना बच्चे को जन्म देना, आधे से ज्यादा पुरुष हार्ट अटैक से मर जाएंगे। पर महिलाएं ऑलरेडी करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद हमें हासिल क्या होगा, उस एहसास को सीने से लगाने का जो सुख प्राप्त करना होता है, उसके लिए वो इतना बड़ा दर्द भी झेल जाती है। तो ये आरसीएम तो क्या है, इसमें आने वाली रुकावटें क्या है, इसमें होने वाला दर्द क्या है, कुछ भी नहीं है इसका। और मैं आपको बताता हूँ कि इस बिजनेस में दूसरी खास बात यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पूंजी पूंजी नहीं लगानी है। आपसे क्या लाखों रुपया लिया जाता है क्या इस बिजनेस को शुरू करने से पहले? नहीं लिया जाता ना, हजारों में लिया जाता है। कुछ भी लिया जाता है क्या? 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है ना। आपको धन नहीं लगाना है इसमें। अब मेरे एक बात समझ नहीं आई, मैं था बिजनेसमैन, मैंने कहा यार बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए साला करोड़पति थोड़ी ना बन सकते हैं, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता होगा। पर यहाँ देखो आरसीएम में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिना 1 रुपया लगाए लोग करोड़पति बन रहे हैं। मन कहा ये क्या करते हैं फिर? तब मुझे समझ आया कि इसमें बहुत बड़ा बनने के लिए धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर मन लगाने की आवश्यकता। मन इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना मन डूब करके लगाना पड़ता है। और महिलाओं की एक खासियत और है, आपको मैं बताऊं। महिलाएं है ना, किसी बोरिंग से बोरिंग काम को करने की क्षमता महिलाओं में हंसकर करने की क्षमता होती है, उसको पुरुष नहीं करता। पुरुष को कह दो मटर छील ले, या चावल साफ कर ले, या गेहूं साफ कर ले,
वो एक मुट्ठी नहीं कर पाएगा, मेरी गारंटी है। पर औरतें मजे से कर लेती है, वो स्वेटर बुन रही है 2 महीने तक बैठ के, है ना। पुरुष नहीं कर सकते ये काम, महिलाएं कर सकती है, क्योंकि मन मन लगा करके वो काम को करती है। और यहाँ वही करना है, मन लगा करके काम करना है ना। आज आप उदाहरण से देखें कि आदरणीय मुकेश कोठारी सर भीलवाड़ा शहर में 750 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे। धन नहीं था लगाने को, पर मन था कि यार जिंदगी बदलनी है। मन था कि सबके सपने होते हैं ना, आपके सबके सपने हैं कि यार हम तो महंगे बंगले में रहें, महंगी गाड़ी में घूमें, हमारे पास भी बहुत अच्छा मोबाइल हो, फॉरेन की यात्राएं करें, हमारे बच्चे हिंदुस्तान की बेस्ट स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करें, विदेशों में पढ़ाई करें। ये हमारे सबके सपने हैं। पर सपने को पूरा करने के लिए अगर मन भी नहीं लगा सकते यार, तो फिर कैसे सपने बैठे बैठे थोड़ी ना पूरे होते हैं, है ना। तो धन नहीं लगाना है, बस मन लगाना है, मुकेश कोठारी सर की तरह आप भी अगर मन लगा करके काम करते हैं, तो आज उसी शहर में जहां ये 750 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे, उसी शहर में 25 करोड़ के बंगले में रहते हैं। 25 करोड़ यार, लिखने की कोशिश करना है एक बार, कितनी बिंदियां लगती है। सोच करके कल्पना करके देखो कि धन लगाया नहीं, पर मन तो लगाना पड़ेगा। अब आपका मन, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपका मन लगाना है। जिसका मन होगा जिंदगी बदलने का, वो मन इन्वेस्ट करके काम करेगा। अब जिसका मन ही नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी बदलूं, उसका तो भगवान भी क्या कर ले। राकेश शर्मा गौतम। अच्छा, ये मैं जो बता रहा हूं ना, मुख्य चीज उसको ध्यान रखना, अपनी निगाहों में ये बसा लेना कि आप जो काम कर रहे हो ना, उससे ये हासिल होने वाला है, ये बंगला आपको हासिल होने वाला है। बात समझ आ रही है? ये जो दर्द, पीड़ा, थकान, शर्म आप झेल रहे हैं, आज उन सब को करने का पीछे आपको ये हासिल होगा। और जिस दिन आपको ये आस पक्के से हो जाएगा ना कि एक दिन ये 25 करोड़ का भाग मेरा होगा, आपको थकान नहीं आएगी इस बिजनेस को। उस दिन आपको शर्म नहीं आएगी इस बिजनेस को कर। उस दिन आपकी एनर्जी अंदर से निकलेगी यार, रोज सुबह उठते ही याद करना है यार ये बंगला मेरा होगा, है ना। तो बस फिर देखो आप जो एनर्जी निकल करके आएगी। राकेश शर्मा सर गौतम 1500 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे, साइकिल से मीटिंग सेमिनार में आया करते। साइकिल से मीटिंग सेमिनार में आने वाला व्यक्ति आज जब कहीं सेमिनार देने के लिए जाता है, तो मर्सिडीज कार में जाता है, करोड़। और ये मर्सिडीज कार आपकी होगी। अगर धन नहीं था इनके पास भी लगाने को, देख लीजिए इस तस्वीर को गौर से देखे, 1500 रुपये महीने में काम किया करते थे, धन नहीं था लगाने को, सिर्फ मन लगाया। मन लगाने से अगर साइकिल से मर्सिडीज तक पहुंचा जा सकता है, मन लगाने से 2 कमरों के मकान से करोड़ों के मकान तक पहुंचा जा सकता है, मन लगाने से मर्सिडीज ही नहीं आप कई सारी गाड़ियां ला सकते हैं, मन लगाने से आप विदेशों की यात्रा इनकी तरह आप भी करेंगे, आपको हासिल होगा। ये जो आप कर रहे हैं ना, उससे ये जिंदगी आपको हासिल होगी। अरे इनको 20 साल, 21 साल, 22 साल लगे हैं, समय हमें भी लगेगा, इनसे कम लगेगा। ये एक प्रोडक्ट से चालू हुए थे, हम 450 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ये जब काम करते थे तब पिकअप सेंटर के लिए 100-100 किलोमीटर जाना पड़ता था, 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। हम जब काम कर रहे हैं तो बटन दबाते हैं, ऑनलाइन घर पे सामान आता है। इनको लगे हुए 20 साल, हमें लगेंगे 10 साल। हमारी जिंदगी ऐसी होगी, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। ये है रिजल्ट इसका, ये परिणाम है जो हमें हासिल होगा, जो मेहनत हम करेंगे उससे, है ना। धन नहीं था, पर मन था। महावीर सारंग सर को देखें, एक चारपाई पर ये बैठे हैं और पीछे कच्चा मकान आपको नजर आ रहा होगा। यहां से शुरुआत की थी इस बिजनेस की, धन नहीं था लगाने को, पर मन बहुत था सर, आग थी अंदर की जिंदगी बदलनी है। मन लगा करके आज भी काम कर रहे हैं। गजब की बात है, ये जो मैं सब आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं ना, आज जिंदगी ऐसी है। आज ये तीनों डायमंड नहीं है, अभी तो ये भी सफर में है। हम तो डायमंड तक भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, इनका भी जाना तय है। 100% पहुंचेंगे ना ये। इसीलिए तो ऊर्जा निकल करके आती है। इसीलिए तो 22 साल से मीटिंग दे रहा आदमी, अभी 24 साल हो गए, 24 साल से मीटिंग दे रहा लगातार एक ही तरह की बात करने में, वैसे ही एनर्जी वापस कैसे निकल करके आती है, मैं कई बार सोचता था। मन गया यार, ये हर साल इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। कभी तो बोर हो जाता हूँ, पर नहीं है, क्योंकि अभी तो इनको पता है कि अभी तो ये कारों की लाइनें लगी है। अभी थोड़े दिनों में हम अपना खुद का जेट भी खरीद के लाएंगे, खुद का प्लेन भी खरीद के लाएंगे।
फिर आप जब किसी को प्लान दिखाने जाएंगे ना अपने खुद के जेट में बिठा करके और हवाई जहाज में ऊपर प्लान दिखाएंगे बादलों के बीच में, ये दिन भी आएंगे आपकी जिंदगी। जो आप काम कर रहे हैं उससे ये हासिल होगा, है ना। और मैं ये कहता हूँ कि घबराना नहीं है, जिंदगी में उतार चढ़ाव बीच बीच में आते हैं। देखो सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी जीरो पे आउट हो जाता है, शाहरुख खान की पिक्चरें फ्लॉप हो जाया करती है, अमिताभ बच्चन जैसा आदमी भी फ्लॉप हो जाता है, कई बिजनेसमैन फ्लॉप हो जाते हैं। आरसीएम जब शुरू हुआ था पहले साल में आरसीएम को भी एक घटना झेलनी पड़ी थी कि पहले साल में नहीं चल पाया, तो फ्लॉप ही हुआ था पहले साल, यूं माने। पर वापस उठ खड़े होना एक लीडर की निशानी होती है। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को गौर से देखिएगा और इस व्हाइट टी शर्ट वाली महिला को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार गिरे हैं, वापस उठ खड़े होइए, अपनी पूरी ताकत लगाइए। प्रथम आने की क्षमता आपके भीतर है, टॉप पर जाने की क्षमता आपके भीतर है। मुझे मेरे पिताजी की एक लाइन याद आती है, 22 साल 23 साल से मैं लगातार सुनता आ रहा था पर समझ नहीं आती थी, पर अब समझ आने लगी है। जब वो ये कहते हैं कि मेरी नजर में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल अभी जागा नहीं है। तो जगा लीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को निकालिए, आपको क्या हासिल होने वाला है उसका एहसास आप कर लीजिए। ये जो आज का जो दुख है वो दुख ना लगे, इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि बस ये एक विजन अपना बना के रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, देखिए, है ना। क्योंकि सफल होना आपके लिए कितना जरूरी है, कितने परसेंट जरूरी है आपको सफल होना, बताइए। हाँ जी, आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। कितने परसेंट जरूरी है आपको सफलता, 100% सक्सेस? सर। 100% सर। 100%? पक्का? अब 100%, तो 100% क्या प्रयास कर रहे हैं क्या हम सफलता को पाने के? 100% प्रयास किसे? मैं आपको बताता हूँ कि एक पानी में डूब रहा व्यक्ति जिसको 1 सेकंड के लिए सांस चाहिए होती है ना, उस 1 सेकंड सांस मिल जाए कैसे भी, 10 फीट गहरे पानी में हो सपोज करो, और वो गहरे पानी में जब उसका सिर 10 फीट नीचे डूबा हुआ है, तब वो एक सांस, एक पल की सांस पाने के लिए वो 100 नहीं अपना 1000% लगा देता है, अपनी क्षमता से ज्यादा ताकत लगा देता है, क्योंकि उसको चाहत होती है कि मुझे कुछ भी करके ये पाना है। इतनी ताकत निकालनी पड़ेगी अंदर से, इतनी चाहत पैदा करनी पड़ेगी कि यार चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, जो चाहे करवा लो, चाहिए। अगर आप खुद की करीबी मेहनत से आप संतुष्ट होना, देखो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत होती है आपके मन की अदालत। आप चाहे कितना भी झूठ बोलें, आप, मैं तो कहता हूँ ये जो अदालत है, हमारी सरकारी अदालतें होती है, वहां वो कहे कि ये अपराध आपने किया है, आप कहेंगे नहीं किया है, आप झूठ भी बोले तो कोई काम नहीं चलेगा, वो आपके मन की अदालत है। आपके मन को तो पता है ना कि ये काम आपने किया है कि नहीं किया है, आपने कितनी मेहनत की है या नहीं की है। हमारे को जवाब नहीं चाहिए, अपने मन से बस। आपका मन जिस दिन संतुष्ट हो जाए कि यार मैं 100% मेहनत कर रही हूँ, आपका मन जिस दिन संतुष्ट हो जाए कि हाँ मैंने अपना पूरा प्रयास किया, आपको खुद से प्यार हो जाए, खुद पे आप फिदा हो जाओ, तो ईश्वर भी आप पे फिदा हो जाएगा। अगर आप खुद अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हो तो फिर दुनिया की कोई चीज आप पे फिदा नहीं हो सकती। जब आप खुद ही फिदा नहीं हो, खुद ही सेटिस्फाई नहीं है, जब आप खुद को ही नहीं लग रहा है कि मैंने उतना प्रयास किया है, मैंने उतना 100% अपना एफर्ट दिया है, तो फिर भगवान कैसे आप पे फिदा होगा? नहीं होगा ना। पर आप अगर खुद पे फिदा हो जाएंगे, खुद की मेहनत पे आपको लगने लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ दमदार काम किया है,
कुछ मैं बहुत मेहनत करके काम कर रही हूँ। फिर देखिए दुनिया की हर, ये जो आज मर्सिडीज बंगला कारें जो इन लोगों पर फिदा हो रही है, वो आप पर भी फिदा हो जाएंगी। पर पहले आपको अपने आप पर फिदा होना, पहले आपको अपने मन में अपने आप से संतुष्ट होना होगा कि यार क्या मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ क्या। और देखो मैं आपको समझाता हूँ, 22-23 साल इन सब लीडरों को लगे, आपको भी लगने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं एक बार उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको रसगुल्ला खाना पसंद तो सभी को होता ही है, और अगर आपको 2-5 दिन, एक सप्ताह भर के लिए पूरे दिन भर सुबह शाम दिन रात जितने चाहे मर्जी आपको रसगुल्ले खाने को दिए जाए, 7 दिन तक लगातार आप सुबह शाम दिन रात उठते जागते खाते सोते पीते हर वक्त आप रसगुल्ला, बस ओनली है ना, 100 किलो 200 किलो 500 किलो 1000 किलो 5000 किलो जितनी आपकी कैपेसिटी है उन 7 दिनों में आप खाने हैं, तो क्या 8वें दिन आप ऐसे हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते ना। ये ये इतने 7 दिन में ऐसा नहीं होगा। पर हाँ लंबे समय तक यानी कि कई सालों तक अगर हम रोजाना थोड़े रसगुल्ले भी खाएंगे ना, 5-5 रसगुल्ले भी रोज खाएंगे, तो शायद हो सकता है 10 साल बाद हम ऐसे हो जाए। तो ये बिजनेस स्कूल ऐसे ही है, मीटिंग सुनने के बाद आप 7 दिन महीना भर जोश से काम करोगे, जून में जुनून ले आओगे, पर फिर जुलाई में कहाँ से करोगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा पर लंबे समय तक लगातार करते रहे, कंसिस्टेंसी, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी लाएंगे तो इतने बड़े परिणाम में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि मैं जब जिम गया था तो 1 महीना मैंने भी खूब कसरत करी, मेहनत करी, मीठा मीठा खाना बंद किया, सब कुछ जो भी करना था किया। पर 1 महीने बाद मैंने वजन किया तो 2 किलो ही कम हुआ। अब 2 किलो ही कम हुआ तो मेरा दिल टूट गया, मैंने कहा यार मेहनत तो इतनी करी, रिजल्ट तो कुछ ज्यादा आया ही नहीं। तो मैंने वापस मीठा खाना चालू कर दिया, जिम जाना बंद कर दिया, पराठे खाना चालू कर दिया, समोसा कचौरी खाना चालू कर दिया। पर अब मेरे जब समझ में आई तो अब समझ आता है कि यार अगर लगातार 3-4 साल 1 घंटा नहीं 15 मिनट रोज भी जिम चला जाता तो शायद ऐसी बॉडी होती। पर ये अब समझ आ रहा है ना। तो लंबा समय लगेगा, और लंबे समय तक अपने आप को खुश रखिए। खुश होना आपकी चॉइस है। मैं आपको कहता हूं कि एक उदाहरण से समझाता हूं कि लंबे समय तक खुश कैसे रहा। एक स्टोरी सर, मान लीजिए आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, और 10 करोड़ की लॉटरी का चेक आपको मिलता है इनाम स्वरूप, तो खुशी होती है ना आपको कि यार 10 करोड़ का चेक मिला है, मजा आ गया। अब आप उस 10 करोड़ के चेक को लेकर के बैंक वाले के पास जाते हैं, मैनेजर के पास, कि यार मुझे 10 करोड़ कैश दे दो। तो बैंक वाला हाथ जोड़ता है कि इतना कैश तो हमारे बैंक में आज नहीं है, पर हाँ हम 10 दिन में इकट्ठा करेंगे कैश, आप 10 दिन बाद आकर के ले जाना। आप भी चले जाते हो घर अपने, यार ठीक है 10 दिन बाद लेंगे। अब उन 10 दिनों तक आपकी जिंदगी कैसी रहती है? खुशनुमा रहती है कि नहीं? एनर्जी से भरपूर महसूस करते हो कि नहीं? अबंडेंट फील करते हो कि यार मेरे को इतना रुपया मिला है, कितनी मतलब अंदर 10 करोड़ वाली ऊर्जा रहती है कि नहीं 10 दिन तक? रहती है। और मिला कितना रुपया है अभी तक आपको? एक भी नहीं। वो तो 10 दिन बाद मिलेगा ना। अभी जेब में एक भी रुपया नहीं है, पर खुशी 10 करोड़ वाली है। तो बस समझो कि अभी चाहे पिन कुछ भी हो, खुशी डायमंड वाली रखना, क्योंकि लिखा हुआ तय है हम एक दिन डायमंड बनेंगे। टिके रहेंगे तो डायमंड बनेंगे, ये लिखा हुआ तय है। और अपने आप को खुश रखिए, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में भी मत आने। आप, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस लकड़ी के टुकड़े पर अगर आप एक कील लेकर के और निशान बनाएंगे, है ना, तो वो एक बार निशान करेंगे, फिर दोबारा कील डाली, तीसरी बार चौथी बार 5वीं बार 6वीं बार, तो धीरे 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 निशान गहरा हो जाता है ना। ऐसे ही सेम नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग पर निशान बना देते हैं। आप एक बार सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, एक निशान बन जाता है। फिर आप सोचते हैं कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, एक और बार वो और गहरा हो जाता है। आप सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, तो वो निशान और गहरा हो जाता है, और धीरे 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 आपको ये यकीन हो जाता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता। मेरा ये कहना है कि जिंदगी में एक एटीट्यूड अपना अपना लो, और ये लाइन आज लिख लो अपने अंदर कि यार या तो करो मत, और करो तो फिर डरो मत, है ना। डिसीजन एक ले लो
कि या तो करो मत और किसी भी काम को, और करो तो फिर डरो मत, पूरी जान लड़ा दो अपनी, आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। और कब करेंगे? जब आपको अपने आप से प्यार होगा, और होना भी चाहिए। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप भगवान की बनाई हुई करोड़ों प्राणियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक हैं। और आप कई मामलों में, एक नहीं कई मामलों में, मैं बोलूं तो शाम कर सकता हूं कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर है कई मामलों में। आज मैं कहता हूं कि मल्टीटास्किंग होती है महिलाएं। पूरी दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता, कि मल्टीटास्किंग, मल्टी काम करने में महिलाएं ज्यादा बेहतर होती है। आईक्यू लेवल महिलाओं का पुरुषों से ज्यादा बेहतर होता है, ये वैज्ञानिक शोध बताते हैं। कि यार लोगों को समझने की जो चाहत हो, वो जो लोगों को समझने का एक नजरिया चाहिए होता है ना, सामने वाले को देखते ही समझ जाए कि यार इसके मन में क्या चल रहा है, वो आईक्यू लेवल किसी भी चीज को समझने का, किसी भी परिस्थिति में सोचने से का आईक्यू लेवल महिलाओं में पुरुषों से बेहतर होता है। दर्द सहने की क्षमता महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा होती है। मैंने बताया बोरिंग काम को भी वो हंसते हंसते कर लेती है। लर्निंग एटीट्यूड महिलाओं में कई गुना ज्यादा होता है पुरुषों से। और उसका जीता जागता उदाहरण आप अपराजिता बहनें हैं मेरी, इस मंच में जितनी भी आती, कि सीखने में पुरुषों से तो बेहतर है ही। पुरुषों ने जो 5 साल में नहीं सीखा था शुरू के, वो आपने 1 साल में सीख लिया इस मंच पर। तो आप पुरुषों से बेहतर हैं इस मामले में। और बुद्धि, मैं कहूं कि किसी भी काम को, किसी भी परिस्थिति में भी निर्णय लेने की क्षमता महिलाओं में एनी डे पुरुषों से ज्यादा बेहतर होती है। और हेल्थ और इम्यूनिटी की भी अगर मैं बात करूं ना, तो वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा बेहतर होती है। मैंने आज तक मेरी माँ को रेस्ट करते नहीं देखा कि यार मेरा तो सिर भारी हो रहा है, तो इसलिए मैं आज किचन में काम नहीं करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। और हजारों पुरुषों को मैंने देखा है कि यार आज तो सिर भारी भारी सा हो रहा है, ऑफिस नहीं जाओ। इम्यूनिटी पावर महिलाओं की बहुत बेहतर होती है। तो हर चीज में आप सर्वश्रेष्ठ हैं पुरुषों से कई गुना ज्यादा। तो अपने आप पर गर्व कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को बड़ी से बड़ी सफलता के लिए तैयार कीजिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अच्छा ये बताइए कि आप में से, मैं समझ सकता हूँ कई महिलाएं होंगी जो मोबाइल डिस्चार्ज होने से पहले दोबारा चार्ज पे लगा देती हैं। करते हैं कि नहीं हम ऐसे, कि मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी लो है, फिर चार्ज पे लगा दिया। कईयों का तो मोबाइल 6 6 महीने से स्विच ऑफ ही नहीं होने दिया होगा उन्होंने 1 मिनट के लिए भी। साला मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने से इतना डर लगता है कि मोबाइल कहीं डर ना, बंद ना हो जाए। अपने सपनों को मत खोने देना, सपनों को। हमारे सपने अगर मर जाएंगे, हम फोन के मरने का दर्द हम समझते हैं कि फोन डेड हो गया, फोन बंद हो गया तो क्या हालात होंगे, हमें इतनी पीड़ा है, और हम उसका रोज ध्यान रख रहे हैं। हमने जीवन में कई वर्षों से उसको एक भी बार बंद नहीं होने दिया। हम उसको बैटरी लो होने से पहले चार्ज पे लगा देते हैं, बैटरी लो होती है तो हमें अफसोस होता है। पर हमारे सपने हम भूल जाते हैं। सपनों को जिंदा रखना, सपने को बिल्कुल उस फोन से भी ज्यादा केयर करो कि यार सपने कैसे जिंदा रहे। इसके लिए क्या करना होता है, अपना वो जो विजन बोर्ड बनाना होता है, ताकि आपके सपने आपको रोज याद रहे। रोज देखो ना अपने सपनों को, रोज लिखो, रोज देखो, रोज उसके बारे में याद रखो कि यार ये मेरे ड्रीम्स है, और वो आपको अचीव होंगे 100%।